परी 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 बस कर यार। बहन डर गई, बहन डर गई। सारी बहन कर, मैं तो स्कूटी भी नहीं चलाती। सारी बहन ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। स्कूटी पकड़ने का सही तरीका क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी। स्कूटी जो आप लोग टाइट पकड़ते हो, अगर आपकी बाजू ये सीधी है, ये आर्म सीधी है, इट मीन्स ये गलत तरीका है। ये थोड़ी सी बेंड रही। अच्छा। स्कूटी पकड़ने का सही तरीका क्या है भाई? सीख लो सीख लो स्कूटी पकड़ने का सही तरीका, क्योंकि आज तक तुम हमेशा स्कूटी को गलत ही पकड़ते आए हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। शायद यही वजह है कि पापा की परी हमसे अच्छी ड्राइवर होती हैं। अब कुछ जलनखोर बोलेंगे भाई हम तो अच्छा स्कूटी चलाते हैं, पापा की परी तो हमेशा नाले में गोता मारते नजर आती है। पर नहीं, सही तरीका वही है, तुम्हें वही फॉलो करना है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। वही सही तरीका है भाई। नाली में गोता मारो, सुअरों को दबोचो, रोड पे चल रहे आदमी के पिछवाड़े में स्कूटी पेल दो, हॉर्न देने की बजाय पूरा स्कूटी ही दे दो। खेत में लोगों को हगने मत दो, छप्पर में लोगों को कपड़े सुखाने मत दो, तार में बैठे हुए पंछियों को बैठने मत दो, पेड़ में बनाए घोंसलों को उजाड़ दो, कुत्तों पे स्कूटी चढ़ा दो, हाथियों से लड़ जाओ। पर स्कूटी पकड़ने का सही तरीका तो सीख लो। स्कूटी को सही पकड़ने के बाद भी ना पापा की परियों को स्कूटी चलाना नहीं आता। दीदी स्कूटी को कितना ही सही पकड़ लो, पर तुम सब लोग हमें जीने कहां दोगे? जब तुम स्कूटी को सही से पकड़ नहीं पाती हो तो हम सबका ये हाल है। अगर जिस दिन तुम स्कूटियां पकड़ना सीख गई, उस दिन तो तुम हमें इस दुनिया से मिटाई दोगे। बेटे, ओ बेटा बात करती, बात करती, वाह बेटे वाह। 5 minutes later. हाँ भाई, कैसी लगी? मजा आया। अरे भाई इतना भी भरोसा नहीं कर रहा था पापा की परी पे। मगर क्यों? भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, एक तरफ जिंदा सांप दिखे और दूसरी तरफ पापा की परी दिखे ना, तो भाई तू सांप की तरफ निकल लियो। Yes. लेकिन अगर तू पापा की परी के साथ बैठ गया ना, तो भाई तुझे यमलोक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, खुद यमराज भी नहीं भाई। बात तो सही है। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता भाई तुझे इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया तो आया कहां से? हाँ, गधे के पिछवाड़े की बात क्या करी, पापा की परिया गधे पे भी चढ़ने लगी। Oh no! ये क्या है? Women. अरे मैडम कम से कम गधों को तो छोड़ दो भाई। इतनी भयंकर पापा की परी है ना कि बेचारे गधे की प्राण भी उसके पिछवाड़े से निकलने को तैयार है, पर पापा की परी ना 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 उसे छोड़ नहीं रही है, उस पर बैठ के ही जाएगी। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता आखिर पापा की परियां इतनी कॉन्फिडेंट लाती कहां से है भाई। भाई इस पापा की परी के लिए ना दीन दुनिया कम पड़ गई थी, जो ये पोज देने के लिए कहीं भी घुसे जा रही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। अरे जब टांगी उठाना था तो वो तो कहीं भी उठ सकता है, जरूरी है ऐसा जगह जाना जहां पर तुम फिसल के अपना पिछवाड़ा तुड़वा लो। पर भाई इनका पिछवाड़ा पिछवाड़ा थोड़ी है, इनका पिछवाड़ा तो स्टील का तसला है। कितना ही पटक लो, कितना ही झटक लो और कितना ही दे मारो, ये नहीं टूटने की। बताओ इतना मेहनत करने के बाद भी अपने दुकान को ऐसे उठा के पटक दिया जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। अरे मैडम कम से कम अपनी दुकान की तो इज्जत कर लो, क्यों पब्लिक के आगे दोनों टांगे उठाई फिर रही हो? और यही नहीं भाई, कुछ पापा की परियों का तो पिछवाड़ा ही अंबुजा सीमेंट से बना होता है, वो कहीं भी उथल पुथल करने लगती है और नतीजा आपके सामने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। कौन है ये लोग? हाँ, जो झुरझुरी हो रही थी पिछवाड़े में मिट गई, ये अभी और भी बहुत कुछ बाकी है।
नहीं मतलब कहीं भी लटकोगे क्या? और भाई किसने कहा कि कीड़े सिर्फ पत्ते गोभी में होता है? अरे नहीं भाई, अब इसी को ही देख लो, पता नहीं इसके पीछे कौन सा कीड़ा कुल बुला रहा था जो बिना मतलब में लकड़ी पे नाच रही है। पर भाई इन्हें क्या फर्क पड़ने वाला भाई, इनका पिछवाड़ा ही स्टील का बना हुआ है भाई, ना ये टूटेगा, ना ये घिसेगा और ना ही पिचकेगा, बस पे ले जाओ जहां मर्जी वहां। फिर बोलते हैं कि झटपट ज्ञान ऐसा क्यों बोलता है? पर भाई इन परियों को कितना ही कुछ कह लो, कितना ही समझा लो, पर इनके पीछे का कीड़ा शांत होने का नाम ही नहीं लेता। बारिश शुरू नहीं कि पापा की परी ले बरसो रे मेघा मेघा। हाँ, चाट ली धरती, आ गया स्वाद, बन गई रील, मिट गई खुजली। नहीं, बारिश के 2 बूंद गिरे नहीं कि बरसो रे मेघा मेघा। पर भाई बारिश शुरू नहीं कि पापा की परी सिर्फ मेघा ही नहीं बरसाती, भाई इनके अंदर तो एक अलग ही श्रद्धा कपूर जाग जाती है। अब इन्हीं परियों को देख लो। हाँ, हो गया छन छन, मिट गई तुम्हारी गुल्लक की खनखन, आ गया स्वाद, पिचक गया तुम्हारा स्टील का पतीला। नहीं मतलब बारिश शुरू होती नहीं कि तुम अपने आप को श्रद्धा कपूर ही समझने लगती हो। अरे मैडम, इंडिकेटर कैसे देना है? हेलो एवरीवन, मेरे पास कमेंट आया था कि इंडिकेटर के बारे में बताएं तो और भाई इनके सवाल देख रहे हो, इंडिकेटर कैसे देना है? अरे इंडिकेटर स्कूटी के साथ देना है, स्कूटी के साथ घुसेड़ देना इंडिकेटर। मतलब इनको कमेंट ऐसे आता है कि इंडिकेटर कैसे देना है। और भाई ये वही पापा की परियां है जो इंडिकेटर लेफ्ट देके राइट मुड़ जाती है और राइट देके लेफ्ट मुड़ जाती है, लेकिन फिर भी इनको इंडिकेटर देना सीखना है। इंडिकेटर देना सीख पाओ ना सीख पाओ, पर तुम्हें स्कूटी पेलना जरूर आ जाएगा। कौन है ये लोग? भाई ये सिर्फ कार वाले के अंदर नहीं डाल रही है, ये हमारे पूरे मर्द समाज के अंदर पहले से ही डाल चुकी है। और भाई ये इतना अंदर डाल चुके हैं ना कि हम वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं भाई। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। साले ने मैं चप्पल मारूंगा। भाई सोते जागते उठते बैठते हकते मुदते सिर्फ हमें पापा की परियां ही दिखाई देती है कि कोई पापा की परी ना आ जाए और हमें पेल दे। स्कूटी पर हम कैसे बैठे, तो मैं बताती हूँ। स्कूटी पर हम कैसे बैठे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रेक लगाना। स्कूटी पे कैसे बैठते हैं भाई? स्कूटी पे ना डबल बेड लगवा लो, सोफा सेट लगवा लो, पर बैठते वैसे ही है जैसे बैठा जाता है। ये कैसा सवाल है कि स्कूटी पे कैसे बैठे? स्कूटी पे दोनों टांगे हवा में करके बैठो। और तुम्हें स्कूटी पे बैठना कहाँ है? तुम तो स्कूटी चलाते ही इसलिए हो ताकि रोड पे चल रहे लोगों को पेल सको। और भाई वीडियो में अगर यहाँ तक पहुंच गए हो ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे न्यू चैनल क्रिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम वहां पे अच्छी और बहुत अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो भाई यार फटाफट क्रिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट दिखा दो। भाई इतना कहने के बाद भी कुछ ढीठ बंदे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई? सिर्फ वीडियो में मजे लेने के लिए आते हो क्या? नो। और मजे भी कहां से दूं मैं? जब तक तुम मुझे मजे नहीं दोगे मैं तुम्हें कहां से मजे दूंगा? तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम चाहे सड़क पे हो, घर पे हो, चाहे छप्पर पे हो, गटर के सुरंग में हो, तुम चाहे एलियन के साथ हो, तुम्हें पिलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि अब मैदान में ना पुराने खिलाड़ी उतर चुके हैं। नो 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 नो, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ भाई लोगों, पापा की परी मौत के खेल में इतना खो गई है कि खुद को ही पेल के खुद का शिकार कर लेती है। नो 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 नो। हाँ भाई लोगों, देखा आपने, परी के हाथ में स्कूटी मतलब भल्लाल देव का रथ है, सामने जो भी आएगा पेला जाएगा। भाई परी इस पेलम पेलाई और ठुकम ठुकाई के खेल में इतना घुस चुकी है कि चाहे खुद की इज्जत उतर जाए पर मिशन पूरा करके रहेगी। क्या सीन है? बताओ साला, देख रहे हो, टावल उतर जाए, कच्छा घिस जाए, पिछवाड़ा छिल जाए,
पर मिशन को अंजाम दे के रहेगी। और दादी को देखो, वो भी स्कूटी से नहीं उतरी, क्योंकि जब वो शिकार पे निकलती है ना, तब दादी दादी नहीं यमराज बन जाती है। फिर न ये रोड देखती है न नाला, जहाँ शिकार देखती है वहाँ दोनों टांगे उठा के गोता मार देती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बताओ भाई, इन्हें सिर्फ शिकार से मतलब है, फिर चाहे इन्हें सुअरों को ही क्यों ना पेलना पड़े, ये शिकार करके रहेगी। और जब बिना शिकार करे घर वापस जाती है ना, तब ये देखो खुद का शिकार करके अपना मिशन पूरा कर लेती है। आगे स्वाद। हाँ भाई लोगों, यही तो पापा की परी की खूबी है। चाहे कुछ भी हो, पिछवाड़ा छिल जाए, टावल सरक जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन बिना शिकार करे घर वापस नहीं जाना। अरे मैडम, तो क्या खुद को ही पेल दोगी? और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, ये दहशत, खौफ और मौत के नंगे नाच में इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो खड़े खड़े स्कूटी के दोनों टांगे उठा के खुद को पेल रही हैं। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।